हरिओम फ्रेंड। हम रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य उपलब्ध बुद्ध पुरुषों के ज्ञान में डूबने का प्रत्येक दिन प्रयास करते हैं और हमें उस ज्ञान की रश्मियां, जो ज्ञान सूरज की तरह है, उसकी रोशनी उनकी वाणी के माध्यम से हमको मिलती है। और सारे ही संत बड़े कृपालु होते हैं। जितने भी संत हैं उनकी जो वाणी, कभी भी उन्होंने कुछ बोला तो उसके पीछे उनका अनुग्रह, उनकी कृपा ही है, डिवाइन ग्रेस है। अन्यथा तो वो साइलेंस में रहेंगे। महर्षि रमन ने कहा कि केवल आप साइलेंट हो जाएं, केवल यू स्टे साइलेंट, वही आपका स्वरूप है। क्योंकि आपकी आत्मा का स्वरूप तो हमेशा हमेशा साइलेंस है, परम विश्राम, परम मौन। न तो कुछ करना है, अक्रिय है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ चाहना है, ना कुछ देखना है, अपने में मस्त। और जो वो अपने की मस्ती है, वो अनंत की मस्ती है। क्योंकि स्वरूप के स्तर पर आप अनंत हैं, आप अनादि हैं, अजन्मा हैं और मृत्यु के पार हैं। तो वो स्थिति आपकी है। लेकिन आप खो गए हैं। आपको जो जीवन मिला, उस जीवन में ये एक अवसर है, स्वर्णिम अवसर है, जो शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, कि आप इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाएं। ये एक पजल है, जिस पजल में न जाने कितने जन्मों से हम घूम रहे हैं, कितने तरह के रूप हमको मिले। हो सकता है एनिमल का रूप मिला हो सकता है पक्षी का मिला हो, कीड़े मकोड़े का मिला हो। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि 84 लाख योनियों में हम बार बार घूमते रहते हैं। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार अपनी माता की कोख में शयन करते हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और बाहर आते हैं तो हम इस जगत के प्रपंच में खो जाते हैं और अपने को एक शरीर मान लेते हैं। मैं एक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो एपराटस है मेरा, बहुत ही अच्छा, ये यंत्र सर्वोत्कृष्ट यंत्र है। बस इस यंत्र के साथ मैं अपना तादात्म्य कर लेता हूं। और उससे जो मुझे नजारा दिखाई देता है, उसमें पूरी तरह से रच पस जाता हूं। जैसे कोई बच्चा मेले में जाए और मेले में पूरी तरीके से वो इतना अटैच हो जाए कि वो अपने फादर की या अपने माता की जो उसने उंगली पकड़ी है, मेले पे कहते थे भाई उंगली पकड़ के रहना, वो उंगली भी छूट जाती है। और मेले में उसको बहुत मस्ती आती है। जब वो उंगली पकड़े हुए होता है तब तो मस्ती आती है, उंगली छूट गई तब भी मस्त है वो। लेकिन जैसी सांझ होएगी, देख देख के थक गया, उसको यदि भूख लगेगी, उसको फिर याद आती है अपने माता पिता की। वो तो खो गया, ही इज लॉस्ट। माता पिता की जो याद है वो आपको अपने स्वरूप में लौटने की चाह है। तो हम भी सब भटक गए हैं। हमने अपने को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मान लिया, ये हमारी यूनिफॉर्म है। जैसे कि आप ने कोई अच्छा वस्त्र पहना
और उस वस्त्र के आवरण से आप बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं देखने में। जो आपका वास्तविक, और आपने मेकअप या कोई मुखौटा भी, और उससे आप जो है जब आप मिरर में देखते हैं तो आप अपने को बड़ा आकर्षक पाते हैं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा यही जो है रूप सबको दिखाई दे, नाम और रूप। तो वो जो यूनिफॉर्म आपकी क्रिएट हो गई एक, आपका वस्त्र, आपकी साज सज्जा, कोई बाल भी लगा लेता है, कोई जो है कॉस्मेटिक का, तो वो जो सारे का सारा ढांचा के ऊपर भी जो आपने किया, उससे भी आप जुड़ जाते हैं, कभी कभी बहुत गहरी तरह से जुड़ जाते हैं, और स्वयं को मान लेते हैं वो भी आप हो, उस रूप में जीने लगते हैं। तो वो जो आपके वस्त्र हैं, जो आपके आभरण हैं, आपकी साज सज्जा है, आपने बाल भी बनाए लगाए हुए हैं, आपने चेहरे पे भी इतना कुछ लगाया हुआ है, या मास्क है, जबकि वो आप नहीं है, लेकिन आप उसमें जीते हैं एवरीडे। वो आपकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के साथ आप एक हो गए। तो उस यूनिफॉर्म को यदि आपने स्वयं मान लिया, तो क्या ये बात सच्चाई है कि आप वह यूनिफॉर्म हैं? इसे गौर से सोचें। नहीं है, लेकिन आप उसके साथ इतना अटैच हो गए। अब ये बात तो है आपके वस्त्रों की, आभूषणों की, आपके मास्क की, लेकिन ये जो यूनिफॉर्म है आपकी, जो आपको जन्म से माता पिता के संयोग से मिली, ये शरीर, ये भी एक यूनिफॉर्म है। शरीर, मन, बुद्धि, ये भी एक यूनिफॉर्म है। और आप अपने को ये यूनिफॉर्म मान लेते हो, और फिर आपके अंदर सेंस ऑफ डूअरशिप आता है। मैं करता हूं। और यूनिफॉर्म के लेवल पर रहते रहते आपको यूनिफॉर्म ही सत्य प्रतीत होता है, जबकि उसके अंदर जो अंतर्यामी बैठा है, जो चेतन तत्व है, आप तो वह हो, कॉन्शियसनेस। और उस कॉन्शियसनेस की रोशनी से, उसकी जीवंतता से ही जो ये यूनिफॉर्म है आपकी, आपका देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों की एक यूनिफॉर्म या एपरेटस है, इसमें जीवंतता आ रही है। लेकिन आप उसको, उस पर्सनैलिटी को ही मैं मान लेते हो, और फिर पर्सनैलिटी के साथ संयोजन से आपको अपना जो रियल स्वरूप है, या जो आपका स्वरूप है, चेतन, परम चेतन, अनंत, अनादि, अजन्मा, उसका ज्ञान ही नहीं हो पाता, जिससे मृत्यु छू ही नहीं सकती, जिसे क्रिया छूती ही नहीं, कुछ करना ही नहीं उस स्तर पर, उस तल पर कुछ चाहना ही नहीं, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे, सर्वव्यापी, वो आपका स्वरूप पूरी तरह से ढक जाता है। और जब तक आप अपने को ये यूनिफॉर्म मानते रहेंगे, जब तक आप अपने को ये यूनिफॉर्म मानते रहेंगे, तब तक पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, आप बार बार माता के गर्भ में आएंगे। माता भी कौन सी यूनिफॉर्म की हो नहीं मालूम, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, कीड़ा हो, मनुष्य हो, हमें नहीं मालूम किस में आएंगे, उसमें हमारे चक्कर लगते रहेंगे। हमारे संत इस बात को बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अंतिम समय होता है, और उसमें जो भाव होता है, उस भाव के अनुसार हम बिकते हैं या हम
उस भाव में, भाव के अनुसार ही हम अगला, हमारी स्थिति क्या होगी, किसकी कोख में जाएंगे, कैसे जन्म लेंगे, क्या शरीर मिलेगा, क्या यूनिफॉर्म मिलेगी, वो अंतिम क्षण में डिसाइड होता है। पूरे जीवन जो भी हमने किया, जो भी हमारे भाव हुए, उस भाव का अंतिम भाव, और अंतिम भाव से हमारी हमारी अगली यूनिफॉर्म हमें मिलेगी। कहते हैं ना, जैसे सामान होता है, कोई सामान ऑक्शन हो, बोली लगे, किसी के घर का फर्नीचर है या घर की नीलामी है किसी की, बैंक वाले आ गए या सरकारी टैक्स नहीं दिया, अब उसकी बोली लग रही है, किसी ने लगाया 25 लाख, दूसरा लगाएगा 30 लाख, चौथे ने लगाई 40 लाख। फिर वो बोलता है 40 लाख एक, 40 लाख दो, 40 लाख तीन, और 40 लाख उसका अंतिम भाव है। कहते हैं ये अंतिम भाव ही उसका निर्धारण कर दिया, 40 लाख, बस यही उसका अंतिम भाव था। इस पे उसकी विदाई, उस मकान की विदाई का मतलब उसकी ओनरशिप चली गई। तो ऐसे ही आपका भी अंतिम भाव होगा जब आप शरीर छोड़ेंगे, और वो अंतिम भाव आपके अन्य जन्म में, जो नेक्स्ट जन्म है, उसमें उस भाव से आपको स्थिति मिलेगी। तो संत कहते हैं ये जो मौका आया है, इस यूनिफॉर्म मिला आपको, मानव का यूनिफॉर्म, इसमें आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ब्रेन, मन, बुद्धि का जो ये यंत्र है, ये बड़ा सूक्ष्म और बड़ा अच्छा यंत्र है। इस यंत्र को के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं करो, इस यंत्र का उपयोग करते करते ये जान जाओ आप ये यंत्र नहीं है। रात को हम सोते हैं, रात को हम सोते हैं, कितने लोग, स्पेशली पाश्चात्य देशों में, कपड़े उतार करके सोने की परंपरा है। हम लोगों में से भी कुछ पूरे कपड़े उतार देते हैं, यूनिफॉर्म उतार देते हैं, उसको कहते हैं नेकेड, नग्न होना। वास्तव में सच्चे मायनों में नग्न होना है कि ये यूनिफॉर्म भी आप छोड़ दें। कौन सी यूनिफॉर्म? जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं। और नींद में तो ये यूनिफॉर्म अलग हो ही जाती है आपसे, आप ही उसको पकड़े रहते हैं। तो एक ध्यान की प्रक्रिया ये भी होती है, जिसमें सोएं तो सोने में जाने से पहले ही इसको शब मान लें, अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो ये यंत्र है, एपेरेटस है, इससे पूरा अलग हो जाएं, तब आप वास्तव में नेकेड, आई एमनेस हो जाते हैं खुद ही। वो नग्नता है, वो सच्ची नग्नता है। सच्चा नेकेडनेस ये नहीं है कि आपने वस्त्र उतार दी है, ये तो भौतिक स्तर की हुई, इसको तो निर्वस्त्र कह सकते हैं हम भौतिक जगत में। आध्यात्मिक रूप में निर्वस्त्र होने का मतलब है कि आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी आप डिसोसिएट हो जाएं और केवल हैपन में, शुद्ध हैपन में आ जाएं। तो इसी बात को बार बार निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, हमारे बुद्ध पुरुष बार बार हमको कह रहे हैं। और बेटा ये करने की भी चीज नहीं है, एवरी डे व्हेन यू गो इनटू दी स्लीप, अरे आप तो पूरी तरीके से निरंजन हो जाते हैं, पूरी तरीके से आप इस सब चीजों से अलग हो जाते हैं। उस समय ना आपको शरीर रहता है, ना मन, बुद्धि, इंद्रियां रहती हैं, सब शट डाउन, और तब आप जो है नींद में जाते हैं। और उसमें कितना आनंद आता है। और उस नींद की स्थिति में यदि 500 लोग भी पड़े, वो सब एक ही जगह हैं, सारे के सारे
जिस नींद में प्रवेश करते हैं, नींद में अविद्या में भी एक हो जाते हैं। तो यदि हम उस नींद का भी प्रयोग बार बार करें, केवल जागरूकता रखें, तो ये भी एक बहुत बड़ी कुंजी है अपने स्वरूप के बोध के लिए, अपने रियल सत स्वरूप चेतन को जानने के लिए। और दूसरा युक्ति बताया मास्टर्स ने कि आपका अंदर जो चेतन तत्व है, क्या उसको आप देख सकते हैं? नहीं देख पाते, लेकिन आप महसूस करते हैं। तो वो अनदेखा है, लेकिन उसका आपको ज्ञान होता है, बोध होता है। अनदेखा जो सेंस ऑफ आपके अंदर जीवंतता है, उसको महसूस करते हैं। और ये जो है आपका यंत्र, इसको आप देखते हैं, अपने शरीर को, स्थूल शरीर को देख रहे हैं। विचार है, विचार भी आदमी वॉच करता है। लेकिन जो नोइंग एलिमेंट है, जो जान रहा है, उसको विषय के रूप में नहीं जान सकता, वो निर्विषयी है। अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को हम विषय के रूप में जान सकते हैं। तो जो जानने वाला है, उसको देखा नहीं जा सकता। उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आप नहीं जान सकते। जानने वाले को जानने चलेंगे तो ये जो जानना है, ये विकल्प ही गिर जाएगा, और केवल आप जानने वाले हो जाएंगे, नोइंग एलिमेंट। और वही स्वरूप का बोध है। उसके रहने के लिए क्या करना है? उसमें जाने के लिए ध्यान में भी जब हम कहते हैं अनदेखे को, अनदेखे में जाओ, तो आपका वो जो स्वरूप है अनदेखा है, और उसी का फैलाव हो जाता है अनदेखे में। या नींद में प्रवेश करो, या अज्ञात में प्रवेश करो, ये सब कुंजियां हैं जिसमें आप अपने शरीर मन बुद्धि से परे अज्ञात में या अनंत की यात्रा करते हैं। और धीमे धीमे जो आप ये जीवन मान रहे हैं दृश्य जगत का, उसको हट करके अदृश्य का, अनदेखे का, अज्ञात का महाजीवन, उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं। जहां पर आप जन्म से पहले भी थे, आपके शरीर के जन्म से पहले भी वहीं थे, और मृत्यु के बाद भी वहीं होंगे। और जो व्यक्ति उस अज्ञात अनदेखे के साथ जुड़ जाता है, अखंड के साथ जुड़ जाता है, तो उसको ये क्लैरिटी आ जाती है कि ये जो कुछ भी दृश्य जगत है, और जो कुछ भी मेरा शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का तंत्र यंत्र कर रहा है, ये मात्र आने जाने वाली चीज है, जिसको माया कहा। वो ठहरने वाला नहीं है, उसमें कोई ठहराव नहीं है। वो तो चलते हुए पानी की तरह है, और मैं तो रुका हुआ जैसे का तैसा, शुद्ध चेतना जैसे कि रिवर की बेड होती है, या आभूषणों में सोना है, या सागर की तरंगों में पानी है, ऐसा हूं मैं तो, या स्क्रीन हूं सिनेमा का। तो ये चीज धीमे धीमे हम अपने स्तर पर जानने लगते हैं। और जितना जानते हैं, हमारा उस यूनिफॉर्म से अलगाव होने लगता है। तो अभी हम बेहोशी में जीते हैं, फिर हम लोग होश में जीने लगते हैं। जैसे जैसे होश में जिएंगे, जो भी अनावश्यक है, जो भी कुछ बिना जरूरत के है, गैर जरूरत है, वो सब आप छोड़ते जाएंगे, निगेट करते जाएंगे। एवरी मूवमेंट, जो भी कुछ होगा आपका इस यंत्र का उपयोग, वो बहुत ही लिमिटेड, परम आवश्यक, नूतन आवश्यक, नियमित आवश्यकताओं के, न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए होगा। खाने का उपयोग होगा, खाना भी कम हो जाएगा, और सब जगह आपकी जागरूकता आ जाएगी। अभी तो आप तूफान में हैं, तूफान। और किसी ने बता दिया कि मास्टर बनना, तो मास्टर बनने की चाह ने एक और तूफान खड़ा कर दिया। किसी ने कोई प्रैक्टिस बता दी,
तो प्रैक्टिस में तो गए नहीं। वो प्रैक्टिस बताने वाला कैसा है, बाकी साधक कैसे हैं, उन सब बातों में खो गए। तो जो हमको सब्सटेंस पकड़ना है, एसेंस पकड़ना है, जैसा कबीर कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिले, थोता देहि उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? सूप की तरह। सूप होता है जिसमें हम जो है फटकते हैं, दाने भी हैं और भूसा भी है। भूसे को उड़ा देगा और दाना जो सार है बस उसको ग्रहण करेगा। तो ये जितनी भी बातें हैं संतों की, वो कहते हैं उनको भी नहीं पकड़ो, उसके संकेत में जो उसके पीछे सार छिपा पड़ा है, एसेंस है, बस उसको पकड़ो। मेरी बातें सुनते हो तो उनको नहीं पकड़ो, उनको फेंकते रहो, फेंकते रहो। लेकिन पूरी 20 मिनट जो मैं बोलता हूं उसमें से यदि एक भी युक्ति आपको समझ में आ जाए, बस उसको इस्तेमाल करो। ये तो निशब्द में जाने की यात्रा है ना। शब्द तो केवल आपको पुश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो आज हम फ्रेंड्स इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।